नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में बैठकर ये जो गुरु प्रसाद है उसको वितरण करने का, उसका आस्वादन आपके साथ करने का जो लाभ मुझे मिल रहा है, उस लाभ को लेते हुए ये जो गीता कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गान है। तो गान जहां आ गया ना, वहां तो रसमयता आ जाती है। गान है जिसके अंदर आप झूम सकते हैं, गान है जिसको लेकर आप तन्मय हो सकते हैं, और ये तो दिव्य गान है। और एक बात जो गुरुजन बताते हैं वो ये है कि आप में से शायद कुछ लोग इस बात से परिचित नहीं हो। गीता जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ एक यही गीता जो श्री कृष्णार्जुन संवाद इसके बारे में सोचते होंगे, पर एक वशिष्ठ गीता भी है, तो एक हनुमत गीता भी है, तो एक शिव गीता भी है, तो एक देवी गीता भी है। तो ये अमुक अमुक जो गीता है उनको तो आप देवी के नाम से जान रहे हैं, देवी गीता है। शिव जी के नाम से जाना जा रहा है, शिव गीता है। पर जो ये श्री कृष्णार्जुन संवाद है, इसको कृष्ण गीता नहीं कहते हैं, इसको भगवद गीता कहते हैं। तो जो ब्रह्म है वो जिस लालित्य के साथ में, पूर्णता के साथ में, षोडश कला से संपूर्ण अवतार जो श्री कृष्ण भगवान का है, यहां जिस तरह से वो मुखरित हुए हैं, तो वो समग्र चेतना हमारे साथ जिस तरह से रसमय भाव लेकर जुड़ रही है, संभवतः इसीलिए इसको भगवद गीता कहते हैं। और भगवान शब्द के अर्थ के बारे में कभी संत वाणी क्या बताती उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सीधे सीधे बढ़ जाते हैं उस श्लोक की तरफ जो कि अर्जुन के विषादग्रस्त योग यानी पहले अध्याय के बाद दूसरा अध्याय जो था, जिसमें कि हमने सांख्य योग के बारे में थोड़ा बहुत सुना, और उस सब को सुनने के बाद में जो अर्जुन संशय में आ गए, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मतलब उनको लगा कि मुझे करना क्या, एग्जैक्टली क्या करें भगवान, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर से पूछ लिया। तो इसलिए जो तीसरा अध्याय उसके पहले दूसरे श्लोक में उनका प्रश्न था, उसके बाद कृष्ण भगवान उनको बता रहे हैं कर्म योग के बारे में। तो इसको हम पकड़े 7वें श्लोक से आज, और ये कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करने का मतलब क्या हुआ कि जो अनासक्ति का भाव यानी आसक्ति नहीं है, तो समर्पण के भाव से कर रहे हैं ना, तो अपने अहम को लेके नहीं चल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, वो वाली बात उनके पास में नहीं है। तो वो कर्म योग हुआ। कर्म योग क्या हुआ है, इसको धीरे धीरे हम और समझेंगे, और बल्कि प्रार्थना युक्त प्रयत्न रहेगा कि हम समझ पाए। पर एक बात ये भी है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मन को खींच के ले जा रही हैं अगर, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है। तो मन का इंद्रियों पर नियंत्रण है, और जो जो इंद्रिय जहां जहां प्रयुक्त हो रही है, वहां पर जो दिव्य के प्रति समर्पण का भाव है, उसकी चेतना जागृत है, तो संभवतया वो कर्मयोग के पास हमें ले जा रहा है। जैसे आप भगवान को अर्पित करने के लिए यदि प्रसाद तैयार कर रहे होते हैं, तो वो भोग धराएंगे उससे पूर्व, तो बनाते बनाते आप उसको चखते नहीं है, और अगर कहीं किसी विशेष स्थिति में चखना या सूंघना पड़ा कि जल तो नहीं गया, तो वो भी इस भाव से है कि भाई भगवान को अर्पित करना है, तो भाव भगवान का ही है, अपने भोग के लिए उसको चखा या सूंघा नहीं गया है। तो ये सारा जो समर्पण का भाव है उसको लेते हुए अगला जो श्लोक है वो भी महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आज एक और करने वाले हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो शरीर जो है ये यात्रा के लिए है, ऐसा कहा है इसमें। इस शब्द को लेकर थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं, ये शरीर यात्रा के लिए है क्या? तो यात्रा है तो कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य होना चाहिए ना।
तो वो लक्ष्य क्या है? हम इस शरीर का उपयोग भोग के लिए या सांसारिक उपलब्धियों के लिए या लोक संग्रह के लिए करते हैं, वो पूरी तरह से मना हो ऐसा भी नहीं, भी करना ही है। जैसे कि जो मनुष्य भौतिक लालसा से भरा हुआ लोक संग्रह करता है, उसी तरह से जो आध्यात्म जागृति को प्राप्त हुआ मनुष्य है, वो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करे। ये बात हमारी शास्त्रों में बार बार आती है। तो जब वो फल का त्याग करने के लिए कह रहे तो कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे। और पुनः बात आती है शरीर की यात्रा जो है, ये है जैसे हम कहते हैं भाई जन्म जन्मांतर, तो जन्म एक है फिर दूसरा है। तो एक ये शरीर लेके हमने इस जन्म में यात्रा की, तो यात्रा का लक्ष्य क्या है वो स्पष्टता न होने से कई बार बीच में कुंठा आ जाती है। कई बार हमें लगता है अरे भगवान ये क्या कर दिया है। और कई मनुष्य हमारे बीच में से ऐसे भी हो गए हैं जो इस सबसे ऊब जाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरे अनुकूल तो जगत चल ही नहीं रहा है, फिर मेरा यहाँ होने का क्या मतलब है। तो ये सब इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने शास्त्रों के साथ बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन करने का लाभ नहीं लिया। हमने गुरुजनों की वाणी सुनते हुए इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरे होने की सार्थकता क्या है, मेरे होने का सार क्या है। तो शरीर यात्रा जो है इसके ऊपर थोड़ा बैठकर अब चिंतन करें कि इस शरीर में जब आप पहले छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे पांव रखते हुए जब आपने पहला कदम रखा था, माँ बाप बहुत खुश हुए थे। अभी भी कई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को चलता हुआ देख रहे हैं, उनको इतना प्रसन्नता का भाव अपने भीतर लगता है, एक पावनता है उसमें। और इसलिए जो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है वो बच्चों के बड़े होते हुए देखने के साथ में एकदम घुल मिल जाता है। पर वहां से फिर आइए, वो जो बच्चा अगर मैं हूं, वो जो बच्चे अगर आप हैं, तो वो बच्चा कहाँ गया? वो यात्रा कर रहा है। तो कुछ दशकों की यात्रा करने के बाद में दाढ़ी मूंछ से सफेद आ गई, यात्रा चल रही है। पर ये जो एक शारीरिक रूप से परिवर्तन है वो ही इस यात्रा का ध्येय है क्या? इसके अंदर जो एक सूत्र चल रहा है, जो श्री कृष्ण कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव, तो वो तो पूरे संसार को जैसे एक माला, जो कि सूत्र भी वही हो, उसके मणिये भी वही हो, इस प्रकार से लेकर बैठे हुए। तो कभी कभी संतों की वाणी से ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये जिसको लेकर ये सारा जगत है, उसकी अनुभूति करना इस शरीर यात्रा का ध्येय है। ये परम लक्ष्य इसलिए है क्योंकि उसमें पूर्णता है। जो जो हमारे भीतर एक कल्मश होता है, एक अपूर्णता का भाव होता है, अरे अरे मुझे तो ये नहीं मिला, है मेरे पास तो यही नहीं है, वो जो सारी कसक होती है, उस कसक को पूरा करने में मिलियन डॉलर या कि अगर कोई स्टिमुलेशन पैकेज डिक्लेयर हो जाएगा, उससे कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। वो अपनी इस शरीर यात्रा के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हुए बिना आगे काम चलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ ये है कि कर्म करना कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये बात श्री कृष्ण भगवान भी इस श्लोक में हमें कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः। तो नियत कर्म क्या है, इसको समझना भी आवश्यक है ना। क्योंकि नियत कर्म एक तो वो है कि खाएंगे पिएंगे, ऐश नहीं करेंगे ऐश भी करेंगे, पर ये अलग तरह के ऐश है। और नियत कर्म करने के साथ साथ में कर्म करना कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये साक्षात पद्मनाभ श्री कृष्ण जब हमको कह रहे हैं, तो इसमें ये बात भी उन्होंने जोड़ दी कि इसके बिना शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। ये शरीर निर्वाह जो है वो शरीर यात्रा का अनुवाद जो किया गया है, मुझे लगता है शरीर यात्रा के साथ में कुछ और भी आया उद्घाटित हो रहे हैं, उनको हमने थोड़ा सा छूने का प्रयास किया है। पर छूना अपने आप को है, और अपने आप को छूने में श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हमें बहुत मदद करती है। क्योंकि अर्जुन के प्रश्न अपने आप को टटोलने की दृष्टि से ही है। अगर वो भोट भोट होते, बुद्धिमान नहीं होते, तो एक बार उनको डांटी देते रहे कृष्ण भगवान, तो मान लेते, चल देते। तो यहाँ का उनका जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे अपने समय के, और बड़े तपस्वी भी थे, और उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में थी। और अर्जुन के सखा थे साक्षात श्री कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये जो संवाद है, उसको याद रखते हुए फिर से ये बात
कि रसो वे सह जो उपनिषदों में कहा है, उसका मतलब ये है कि जो ईश्वर है वो रसमय है। तो उस रसमयता के होने से हमारा लाभ ये है कि हम कभी बोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी जो इटर्नल कंपनी है ना, वो बहुत बहुत अधिक एंटरटेनमेंट शब्द ऐसा हो जाता है कि सिर्फ मन का रंजन करने का हो जाता है, लेकिन आप समझिए कि एनलाइटन एंटरटेनमेंट है। सो देयर इज इटर्नल एनलाइटन एंटरटेनमेंट अवेलेबल फॉर अस 24/7। तो उसके 10, 11, 12 मिनट हमने अभी आपके साथ आनंद लेते हुए जो बिताए, उसमें आप हमारे साथ आए, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी जगह जाएं तो और लोगों को भी साथ लेना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये लाइक और शेयर करने के द्वारा हम और लोगों तक जुड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और कल तो फिर मिलते ही हैं। तो आपके जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, आनंद हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। जय श्री कृष्ण। श्रीगीताचार्यं भजाम्यहम् श्रीगीताचार्यं